दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है घमंडी ननंद की विदाई। यह एक घमंडी ननंद की कहानी है जिसकी विदाई एक भयानक घटना के रूप में याद की जाती है। इस कहानी में डर, घमंड और रहस्य का ताना बाना बुना गया है। गांव में एक बड़ा और प्रतिष्ठित परिवार था जो अपनी शानो शौकत और रीति रिवाजों के लिए मशहूर था। इस परिवार में सबसे बड़ी बेटी का नाम कविता था। कविता खूबसूरत, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली थी, लेकिन उसका स्वभाव बेहद घमंडी और अहंकारी था। वह अपने आप को सबसे ऊंचा मानती थी और दूसरों को तुच्छ समझती थी। खासकर जब उसकी भाभियों की बात आती थी तो वह उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। कविता की शादी तय हो गई थी। दूल्हा एक अमीर और नामी परिवार का था और शादी के सारे इंतजाम बहुत ही भव्य तरीके से किए जा रहे थे। लेकिन कविता का घमंड दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वह घर के नौकरों और अपनी भाभियों को दिन रात अपमानित करती रहती थी। शादी के कुछ दिन पहले से घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को अचानक घर के आंगन में किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देती, लेकिन जब सब बाहर जाते तो वहाँ कोई नहीं होता। कभी कभी कविता के कमरे से किसी के धीमे धीमे बड़बड़ाने की आवाज़ें आती, लेकिन कविता ने इस सब बातों को नज़रअंदाज कर दिया। वह सोचती थी कि यह सब उसकी भाभियों की साजिश है। एक दिन कविता की छोटी भाभी रमा ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, दीदी, आपका स्वभाव हमें सबको बहुत दुख पहुंचा रहा है। आप दूसरों को थोड़ा सम्मान दें, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन कविता ने उसे डांटते हुए कहा, तुम जैसी छोटी सोच वाले लोग मुझे कुछ नहीं सिखा सकती। मेरी शादी इतने बड़े घर में हो रही है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे सलाह दो। शादी का दिन और एक खौफनाक हादसा। शादी का दिन आ गया। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। सबने देखा कि दूल्हा बेहद खुश था, लेकिन जब कविता को मंडप में लाया गया तो अचानक माहौल अजीब सा लगने लगा। मंडप के पास रखा दिया बार बार बुझ जाता, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन उनके शब्द अटकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। जब फेरे शुरू हुए तो अचानक कविता के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। वह अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी, यह शादी नहीं हो सकती। यह मेरा अधिकार नहीं है। वहाँ मौजूद हर कोई यह सुनकर स्तब्ध रह गया। तभी वहाँ एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। मंडप के पास रखा हुआ सारा सामान जमीन पर गिर गया। तभी कविता के शरीर में झटके आने लगे और वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह किसी और की आवाज़ हो। परिवार के लोगों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वह किसी और ही शक्ति के नियंत्रण में लग रही थी। घर में मौजूद एक बुजुर्ग महिला, जिन्हें तंत्र मंत्र का ज्ञान था, उन्होंने बताया
कि यह सब किसी आत्मा का काम है। उन्होंने कविता की भाभी रमा को बुलाकर पूछा कि क्या उन्होंने हाल ही में कुछ अजीब देखा या सुना है। रमा ने रोते हुए बताया, दीदी हमेशा दूसरों का अपमान करती थी, खासकर नौकरानी सुमन का। सुमन कुछ महीनों पहले अचानक लापता हो गई थी। हम सबने सोचा कि वह अपने गांव लौट गई होगी, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने उसे सपने में देखा। वह रोते हुए कह रही थी कि उसकी मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक षड्यंत्र था। बुजुर्ग महिला ने बताया कि सुमन की आत्मा अब कविता से बदला लेने के लिए आई है। यह सुनकर पूरा परिवार डर से कांप उठा। उन्होंने तुरंत सुमन के बारे में पता लगाने की कोशिश की। बाद में पता चला कि सुमन की हत्या की गई थी और उसका शव घर के पीछे के कुएं में फेंक दिया गया था। कविता की विदाई के समय उसकी हालत और भी खराब हो गई। जैसे ही वह दूल्हे के साथ कार में बैठने लगी, कार का इंजन बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया और अचानक जोर की चीख सुनाई दी। जब लोग दौड़कर कार के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कविता बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह नोचा हो। उस दिन के बाद कविता की शादी टूट गई। उसने कई साल तक मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट झेला। घर वालों ने कई पूजा पाठ करवाए, लेकिन सुमन की आत्मा ने कविता का पीछा कभी नहीं छोड़ा। वह हमेशा उसे डराती रही, जब तक कि कविता ने अपनी सारी गलतियों के लिए प्रायश्चित नहीं किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि घमंड और दूसरों को अपमानित करने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। हमें हमेशा दूसरों के साथ सम्मान और दया का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारी बुरी आदतें कभी-कभी हमें विनाश की ओर ले जा सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।